हलचल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी, आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, पहले आप ही से जानते हैं कि आपके खेमे में महायुति में किस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं या नतीजे का पूरे तरीके से इंतजार किया जाएगा। हालांकि अलग अलग पार्टियों की, आपके भी तीनों गठबंधन साथियों में से कुछ ना कुछ बाहर बातें आने लग गई हैं दावेदारी की। देखिए, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है और सारे कार्यकर्ता दायित्व बोध से बंधे होते हैं। और हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं हमारे ही मुख्यमंत्री हैं और इस चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है। झारखंड और महाराष्ट्र की जनता ने आदिवासी समाज के उत्थान विकास के लिए हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट मिल रहा है और हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह। चाहे चूंकि हम जन सरोकार के मुद्दे से जुड़े रहते हैं, काम करते हैं, और दूसरे तरफ आप देखिए तो सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जो चल रहा है, लगातार जो दोनों तरफ से बयानबाजी। धनंजय गिरी जी, चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर आगे नतीजों के बाद सोचा जाएगा। तो संकेत तो ये भी है कि हो सकता है एकनाथ शिंदे का कोई और विकल्प खोजा जाए। नहीं, सोचने विचारने में तो कोई समस्या नहीं ना है। सोच विचार करके ही कोई निर्णय किया जाना चाहिए और ये तो सबके लिए अच्छा है। हर काम में सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार करके निर्णय करना तो हमेशा उपयुक्त है। ठीक, तो ये माना जाए कि महायुति कोई नया चेहरा दे सकती है अगर बहुमत की तरफ बढ़ती है महायुति। तो हमारे यहाँ तो चेहरा की बात ही नहीं है। हम तो चेहरे की राजनीति करते ही नहीं, हम तो चरित्र की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की सेवा की राजनीति करते हैं। पद नहीं दायित्व बोध से बंधे होते हैं, कार्यकर्ता भाव से बंधे होते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह के नियम है, इसी तरह के चीजें हैं, इसी तरह का संस्कार है हमारे कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी भाव से सारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं और जो निर्णय होगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा। सही समय पर सही निर्णय सामने आएंगे। रामकृपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी में तो नाना पटोले ने बहुत साफ कह दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की नई सरकार बनेगी। हालांकि धनंजय गिरी जी इस अपने खेमे की किसी भी उस खबर से बच भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे। हालांकि अमित शाह ने एक संकेत जरूर दिया था चुनाव के दौरान। बिल्कुल, देखिए ऋतु जी, ये कल जो नतीजे आएंगे ये तय है कि देखिए 2 गठबंधन है और 6 पार्टियां हैं और नेताओं ने नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं में अपने अपने दल को लेकर के बड़ा उत्साह है। इसलिए जो भी दल है उसमें आप देखिए करीब करीब 6 मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता सामने ला रहे हैं। उसमें फडणवीस जी हैं, शिंदे जी हैं, अजित पवार उधर से हैं और इस तरफ से भी 3 नाम वो चल रहे हैं। बिल्कुल रामकृपाल जी, 6 चेहरे हैं, दोनों खेमों की चुनौतियां क्या हैं? महायुति की क्या चुनौती आपको मुख्यमंत्री के चेहरे को ढूंढने में दिखाई देती है? तो वहीं महाविकास आघाड़ी में क्या फूट का डर लगता है जब मुख्यमंत्री के चेहरे की ढूंढ पे या फिर दावेदारी पे बात होगी? हालांकि नतीजे सब तय करेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, कल अगर जो पार्टी कितने बहुमत से सामने आती है, जाहिर सी बात है वो डिपेंड उस पार्टी में कोई बहुत ज्यादा, अगर एनडीए आता है जैसा अभी तक तमाम मीडिया के तमाम जितने पोल रहे हैं सारी चीजें, मान लीजिए कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती है तो मुझे लगता है उतनी उठापटक नहीं होगी। और जैसा कि धनंजय जी ने कहा, अगर आप देखिए 2014 से ही बीजेपी कभी भी चेहरे की राजनीति नहीं करती। 2014 में जब आए महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था तो किसको पता था फडणवीस जी होंगे? कहीं कोई बात नहीं थी। उसके बाद हरियाणा में देखिए वो किसको मुख्यमंत्री बनाया गया, खट्टर जी को, किसी को कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी जी को बनाया गया, कहीं कुछ नहीं था। तो बीजेपी बिना चेहरे के जब लड़ती है तो ज्यादा सफल होती है, ये देखा गया है। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज, जो दिक्कत कल को आएगी, मेरा मानना है कि 2 गोटियां गलत जगह फिट हो गई। उन गोटियों के पास जो तीसरे नंबर की पार्टियां दोनों दल में रहेंगी, दोनों गठबंधनों में, उनके जिम्मे सीटें कितनी आती हैं, क्या वो बार्गेन करने की हालत में रहेंगे या नहीं?
अगर वो बार्गेन करने की हालत में रहेंगे तो जैसे शिवसेना उस तरफ एक अनफिट सी पार्टी लगती है, इधर अजित पवार, तो अब दिक्कत ये होती है कि इन दोनों के बिना क्या सरकार बन सकती है। मुझे लगता है, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है अजित पवार जी निष्ठापूर्वक यही रहे, लेकिन जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसमें बार्गेन करने की स्थिति आती है या नहीं आती है, ये कल शाम 12 बजे तक या शाम को 4 बजे रामकृपाल जी, अभी बार्गेन करने की स्थिति बनेगी भी कि नहीं नतीजों के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ निखिल जैन भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल, आखिर क्या डर क्या है? ये डर है, आत्मविश्वास है, या गठबंधन से दूर जा सकते हैं, इसका कहीं डर लग रहा है नतीजों को लेकर कि कांग्रेस ने नतीजों से कम 24-48 घंटे पहले इस बहस को तेज हवा दे दी है, ये कहकर कि जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगा। नाना पटोले का ये कहना है, और इस पर पलटवार भी संजय राउत ने कर दिया है बहुत साफ। देखिए ऋतु जी, नाना पटोले का स्वभाव हम सब जानते हैं, एक आक्रामक और एकदम मुंहफट नेता वाला स्वभाव है। तो जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन में लड़ी हैं। निखिल जैन, चुनाव खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि नाना पटोले अब किसी काम के नहीं है या उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उसका कोई मतलब है। गठबंधन साथी आपके हैं, गठबंधन साथी आपके नाराज हो रहे हैं ये कहने पर कि हम नाना पटोले के नेतृत्व में कुछ नहीं करना चाहते। और संजय राउत ने बहुत साफ कहा, निखिल जी, संजय राउत ने बहुत साफ कहा कि इस पूरे बयान का खंडन या फिर इसका स्पष्टीकरण सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी दें। ऋतु जी, मैं ये नहीं कह रहा कि नाना पटोले जो कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनकी बात का महत्व जरूर है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर संजय राउत और नाना पटोले, इन दोनों नेताओं को देखा जाए तो इनकी राजनीति आक्रामक है। मैं नहीं कह रहा गलत है या सही है, देश में बहुत सारे आक्रामक नेता हैं, नरेंद्र मोदी खुद उनमें से एक है, राहुल गांधी भी अब हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, बहुत है। लेकिन नाना पटोले, ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, वो अपने उनको जो लगता है वो कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 288 सीटों में से 102 सीटें कांग्रेस पार्टी ने लड़ी हैं, सबसे ज्यादा गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने सीटें लड़ी हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा सीटें आने के कयास हैं। तो गठबंधन का जो नेतृत्व होगा दलों के तौर पे, मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री किसका होगा, दलों के तौर में कांग्रेस पार्टी ही सबसे अगड़ी स्थिति में अपने आप को पाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव जी होंगे या कोई और होगा, ये गठबंधन के साथ निखिल, आपकी बात से ये समझें कि कांग्रेस ये कह रही है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में कहीं नहीं खड़ी होती। नाना पटोले ने जो कहा वो गलत कहा। आप नेतृत्व करेंगे सरकार में, लेकिन मुख्यमंत्री आपका नहीं होगा, ये आप मान के चल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन्हीं विषयों पे चर्चा तब होगी जब एक बार हमारे पास चुनाव के नतीजे आएंगे। देखिए, मैं फर्ज करने को आपके दर्शकों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर उद्धव सेना ने 85 सीटों पे चुनाव लड़ा है जैसे, और कांग्रेस पार्टी ने 102 पे चुनाव लड़ा है, अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की 95 सीटें आ गई और उद्धव सेना की 60 सीटें आ गई, 50 सीटें आ गई। ऐसे केस में तो जाहिर सी बात है उद्धव जी खुद नहीं अपना नाम मुख्यमंत्री के लिए रखेंगे। लेकिन अगर 100 में से कांग्रेस पार्टी की 50 सीटें आती हैं और उद्धव जी की 85 में से 75 आती हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी ये नहीं कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बनाइए। ये चुनाव के जो परिणाम आएंगे, गठबंधन के साथियों के जैसे स्ट्राइक रेट होंगे, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहेगा, वो देख के तीनों गठबंधन के साथी मिल बांट के उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी और बाकी जो ये शीर्ष नेताएं हैं इन तीन गठबंधनों, इन तीन राजनीतिक दलों के, ये बैठ के एक निर्णय लेंगे। इसीलिए गठबंधन ने, महाविकास अघाड़ी ने या इंडिया अलायंस ने कोई मुख्यमंत्री चेहरा पहले अनाउंस नहीं करा, क्योंकि ये नतीजों के लिए छोड़ा गया था कि दलों के प्रदर्शन देखे जाएं। अगर नाना पटोले ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, निखिल जी आपकी इसी बात पे, निखिल जी आपकी इस बात पे एक बार रामकृपाल जी से एक रिएक्शन ले लूं। रामकृपाल जी, निखिल जी का कहना है कि महाविकास अघाड़ी ने ये एंटिसिपेट करते हुए किसी तरह से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या कोई चेहरा सामने नहीं रखा। क्या ये गठबंधन के टूटने का डर था इसलिए नहीं रखा, या स्ट्रैटेजी है ये चुनाव में जाने से पहले की? निखिल जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि इनके नेता गठबंधन साथी ऑनलाइन मीटिंग्स ले रहे हैं, तमाम हिदायतें दी जा रही हैं विधायकों को, तो क्या कोई डर है इनके गठबंधन के साथियों को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उद्धव जी बीजेपी छोड़ करके, बीजेपी का साथ छोड़ करके क्यों गए थे? इसीलिए गए थे ना कि उनको मुख्यमंत्री बनना था। और बार बार संजय राउत जी चुनाव से पहले से या बाद में भी, अभी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि महाराष्ट्र का अगर कोई मुख्यमंत्री होगा एमबीए से तो उद्धव जी ही होंगे।
तो ये तो खुलेआम कह रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो कह रहे थे कि नहीं है, वो तो लगातार इस बात को, ये बात अलग है कि शरद पवार और कांग्रेस दबी जबान में रहे, लेकिन ये तो खुलेआम से शिवसेना की तरफ से है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो उद्धव ही मुख्यमंत्री होंगे। एक तरह से उनका चैलेंज भी है, तो ये उनके लिए समस्या थी। अब चूंकि कल काउंटिंग होगी और वोट पड़ने के बाद जाकर के नाना पटोले ने वो थोड़ा सा खुल करके ये बात कही है कि कांग्रेस अब तक नहीं कह रहे थे, लेकिन शिवसेना तो शुरू से बिल्कुल लगातार कह रही है ओपनली कि अगर उद्धव नहीं और उद्धव इसीलिए आए भी थे। रामकृपाल जी, क्या अलायंस नेता अलर्ट दिखाई दे रहे हैं पिछले अनुभवों को देखते हुए? जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हमने देखा है, क्या 6 चेहरे ऐसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए में उतनी सिर्फ फुटबॉल नहीं होगी जितनी ज्यादा एमबीए में होगी, क्योंकि ये एनडीए में कोई ये नहीं कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं। अलग अलग है, सब पार्टियां हैं, सब पार्टियों के जो कार्यकर्ता है अपने नेता को तो देखना ही चाहते हैं मुख्यमंत्री रूप में, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शुरू से ही ये चल रहा है। जब से चुनाव तब से बात कही जा रही है कि उद्धव होंगे मुख्यमंत्री, नहीं निखिल तो जी, दोनों गठबंधनों का एक बड़ा फर्क ये दिखाई दे रहा है, महायुति की तरफ से नहीं इस तरह की दावेदारी सामने आ रही जो दावेदारी आपके यहाँ से आ रही है लगातार। गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है ऐसा दिखने लग गया है। जिस तरह से ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, विधायकों को किस होटल में जाना है इसकी हिदायतें दी जा रही हैं, क्या कोई डर आपके गठबंधन को सता रहा है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा जो मतभेद था मैं वो जाहिर कर दूं पिछले पैनलिस्ट से। उन्होंने कहा उद्धव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए भाजपा का साथ वो छोड़ के महाविकास अघाड़ी के खेमे में आए थे। मेरा इससे साफ मतभेद है, क्योंकि अगर आप देखें 2019 में चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन जो 2.5 साल की जो सरकारों की बात कही गई, ये बात अमित शाह ने अगर पहले से प्रॉमिस कर रखी थी उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे का छोड़ने का कारण ये था कि निखिल जी, चुनाव मिलके साथ लड़ा गया था, चुनाव में जो गठबंधन साथी गए थे उसका विवाद मुख्यमंत्री पद ही था। हमारे साथ धनंजय हैं, धनंजय मौजूद हैं, धनंजय से इस पे धनंजय की राय ले लेते हैं जो बात आप कह रहे हैं। जी धनंजय जी, मैं नहीं एक बारी मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैं बात नहीं कंप्लीट कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए छोड़ के चले गए। मैं कह रहा हूं कि वचन दे दिया गया कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, और जब वो वचन नहीं निभाया गया तो वो वचन के टूटने पे वो गए हैं। दोनों चीजों में एक फर्क है। एक चीज है कि नहीं मेरे को सीएम बनना है, नहीं बनाओगे तो मैं जा रहा हूं दूसरे के पास। एक चीज है कि आपने वादा करा था, वादा तोड़ रहे हैं, और राजनीति में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार को शायद उसकी इंपॉर्टेंस ना मालूम हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए चीज इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए आप देखेंगी कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब महाविकास अघाड़ी के इतने अच्छे परिणाम आए, बहुत सारे शिवसेना शिंदे फैक्शन के नेता वापस उद्धव फैक्शन में आना चाहते थे, उन्हें वापस नहीं लिया गया कि अगर आपने एक दफा गद्दारी करी है, एक बार आपने ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब आपके लिए दरवाजे बंद हैं। तो फैक्टर वो ट्रस्ट तोड़ा गया, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत थी। और रही बात इस चीज की कि विधायकों को या उम्मीदवारों को हिदायतें दी जा रही हैं कि आप होटलों में कमरा बुक कर लीजिए और हमें सरकार बनानी है। जाहिर सी बात है, जब भाजपा जैसा एक फोर्स है जो विधायकों को किडनैप करता है, 50 करोड़ देता है, निखिल जी ये डर महायुति को क्यों नहीं है? बात इसकी है, महायुति को तो ऐसा डर नहीं है। धनंजय आप अगर सीबीआई आईटी अभी तक महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है, अभी भी हो गया। धनंजय जी आपका नाम धनंजय नहीं है, हो गया ना, हो गया, आपकी प्रवचन हो गए। देखिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उद्धव ठाकरे को अगर कुर्सी नहीं मिलती है तो जो पिता की महान विरासत को टुकड़ा करके वो सत्ता के लिए आए थे, और जब सत्ता भी नहीं मिली, और ये कैसा बेमेल गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो जिसका जन्म ही कांग्रेस को गैर राष्ट्रवादी मानने से हुआ था, ये दोनों के, और तीसरी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिनको कभी पूरे चुनाव में कभी कहा नहीं किसी ने। कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बोल ही नहीं सकता है, तो जब आपका उद्बोधन ही नहीं कर सकते हैं तो क्या संशोधन की उपेक्षा की जाए। तीसरी बात आप देख लीजिए, अगर उद्धव ठाकरे का संजय राउत का परेशानी देख लीजिए, इधर आप जब इनके समर्थक ही कह रहे हैं कि बड़ बोले, जहां प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही ऐसी भाषा हो कि वो बड़ बोले और लोग मिल बैठ के बांट लेंगे, ये बांटने के लिए सत्ता है, ये दीमक की तरह चाटने के लिए है। ये महाराष्ट्र की महान जनता समझ गई है
कि अपने अपने हिस्से के महाराष्ट्र को बांटना और बिल्कुल दीमक की तरह धनंजय जी, चाटना, महाराष्ट्र की इससे महान बाहर की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है। एक तरह से एक तरह से कहते हैं वोटर टर्नआउट जिस तरह का रहा है 65%, उसने जहां एक तरफ दोनों ही गठबंधनों को खुशी दी है, वहीं दूसरी तरफ चिंता भी बढ़ा दी है। और वो चिंता साफ दिखाई दे रही है कि नतीजे से पहले के जिस तरह से अपने अपने उम्मीदवारों को इंटैक्ट रखने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, वो बता रही है कि गठबंधनों में सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। इंतजार नतीजों का है, आपको भी है, हम लोगों को भी है। कल सुबह 7 बजे से दूरदर्शन पे भी सटीक नतीजों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मणिपुर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर नड्डा का पलटवार, बताएंगे आपको क्या कहा जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद